मनोज को पुलिस ले जा रही थी। मनोज की बहन और मनोज की माँ पायल के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि पायल मनोज को पुलिस को ले जाने से रोक ले, लेकिन पायल अपने माँ और पापा के साथ ससुराल छोड़ जा चुकी थी। पायल और मनोज की शादी के 2 साल हो गए थे। मनोज शुरू से ही व्यवहार से बहुत बुरा था पायल के प्रति। सास और ननद सीमा भी पायल को परेशान करने से नहीं चूकती थीं। पायल अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए 2 साल तक उसने अपने आत्मसम्मान पर भी चोट खाई। लेकिन आज ऐसा हुआ कि पानी सिर के ऊपर चला गया। आज हुआ यूं कि सुबह 7 बजे पायल की नंद सीमा अपने ससुराल से आई थी। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। सीमा पूरे 6 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं पायल सबको चाय और नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में छोले, पूरी, भिंडी और बेसन का हलवा देखकर सासू माँ गुस्से में बोली, पायल, यह क्या बनाया है? तुम्हें पता है ना, सीमा को पनीर की सब्जी पसंद है। सीमा पूरे 6 महीने बाद ससुराल से मायके आई है, तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। सासू माँ की बात सुनकर पायल ने कहा, मम्मी जी, मैं गई थी दुकान पर, लेकिन दुकान बंद थी। मैंने खुद ही सोचा था मम्मी जी कि पनीर की सब्जी नाश्ते में और छोले खाने में बनाऊंगी, लेकिन पनीर नहीं मिला, इसलिए अभी छोले बनाई। सासू माँ बोली, अगर पास की दुकान में पनीर नहीं मिला तो मार्केट जाकर ले आती। सासू माँ बोली, सब बहाना है, मैं जानती हूँ तुम्हें। मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में तुम्हें तकलीफ होती है। सासू माँ ने मुंह बनाकर कहा। ससुर जी भी साथ में नाश्ता कर रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, अरे कोई बात नहीं है, अभी यही नाश्ता कर लो सभी। अभी तो हमारी सीमा पूरे 1 महीने यहीं पर है, फिर कभी बनाकर खिला देना। सीमा पापा की बात काटते हुए बोली, वही पापा, जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है। इच्छा अभी हो रही है, पर बाद में खिलाओगे भला, यह भी कोई बात हुई? भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं तो खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे खाना बनाने नहीं आता? क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा है? ससुर जी ने दोबारा कहा, सीमा, छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? यह सुनकर सासू माँ मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, बहू के पीछे बेटी को सुना दो। इतने दिनों बाद ससुराल से आई है, ये नहीं कि 2 बोल प्यार के बोल दो। बहू के गलती के कारण मेरी बेटी को सुनाया जा रहा है, सासू माँ ने जोर देकर कहा, जो कि कमरे से आते हुए उनके बेटे मनोज ने सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो यह बात कही गई थी। दूसरी तरफ सीमा भी रोने की एक्टिंग करने लगी। मनोज का गुस्सा तेज है, यह बात सासू माँ और सीमा अच्छे से जानती थी। फिर भी जानबूझकर मनोज और पायल में झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी दोनों। मनोज तो खुद ऐसा था कि जरा सी भी बात का बतंगड़ बना देता था। मनोज कमरे से बाहर आते हुए बोला, क्या बात है पायल, तुमने सीमा के लिए पनीर क्यों नहीं बनाया? मुझसे कहती तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, मनोज ने कहा। मुझसे क्यों नहीं कहा? मनोज ने गुस्से में पूछा।
पायल डरते हुए बोली, जी मैंने मना नहीं किया है। मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे और आपने ही इशारे से मना किया मुझे कि मैं चुप रहूं, इसलिए लेने गई थी पनीर। सासू माँ जानबूझकर बातें बढ़ाते हुए बोली, अरे हमसे एक बार बोल देती कि पनीर नहीं मिल रहा तो हम कुछ इंतजाम कर लेते। ससुर जी ने टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, चलो बाद में डिस्कस कर लेना, अभी फिलहाल तो छोले पूरी खाओ, ठंडी हो रही है। क्यों छोले पूरी खा ले पापा? जब सीमा की इच्छा है कि पनीर बनेगा तो पनीर ही बनेगा। मनोज गुस्से से आंख लाल करते हुए बोला, जरूर इसे पनीर बनाने में आलस आ रहा होगा, जो बहाने ढूंढ रही है। ससुर जी ने मनोज से कहा, मनोज अब चुप कर, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता है। आज सीमा को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाने को तैयार हो गया। शादी से पहले सीमा तुझे कई चीज़ों की डिमांड करती थी, तब तो कभी लाकर तूने नहीं दिया, फिर आज क्यों? अभी सीमा पूरे 1 महीने यहीं पर है, फिर बन जाएगा। फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो सब। आखिर ससुर जी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर कहा तो मनोज चुप हो गया। मनोज कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, अपने पापा से ज़्यादा नहीं बोल पाता था, लेकिन मनोज ने गुस्से से पायल को घूर कर देखा तो पायल का दिल धक से वहीं रह गया। अब मनोज क्या करेगा, यह सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी थी। खैर, सब लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। सासू माँ और सीमा मंदिर के बहाने नहा धो कर बाहर निकल गईं। उधर ससुर जी भी काम से मार्केट चले गए। मनोज घर पर ही था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए वह अपने कमरे में था। पायल रसोई में काम कर रही थी कि मनोज ने उसे आवाज़ दी, पायल इधर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है, सोचते हुए पायल कमरे की तरफ गई। उसके पैर नहीं उठ रहे थे, पर अगर वह थोड़ा भी लेट करती तो मनोज रसोई में आकर ही शुरू हो जाता, इसलिए जैसे तैसे हिम्मत कर वह कमरे में गई। देखा तो मनोज गुस्से में था। जी मनोज जी, आपने बुलाया? पायल ने जैसे ही पूछा, मनोज गुस्से में बोला, जी मनोज जी की बच्ची मेरे पापा के सामने मुझे डांट पड़वा कर बड़ी खुश हो रही है। यही मेरी इज्जत है तेरी नज़रों में? मेरी बेइज्जती कराकर तुझे बड़ा मज़ा आता है? नहीं नहीं मनोज जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था पापा जी को। इसके आगे तो पायल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि मनोज ने उससे पहले ही इतनी जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर खींचकर दे मारा, जिससे पायल का सिर दीवार से जा टकराया और पायल नीचे गिर पड़ी। उसके सिर पर सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना, मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात भी मत करना और ना ही मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलोगी। बड़ी आई मुझे 2 बातें सुनवाने वाली। मनोज गुस्से में बोले जा रहा था। पायल को किसी भी बात का होश भी नहीं था कि मनोज क्या क्या बोल गया और फिर कमरे से बाहर चला गया। पायल ने खुद को संभाला और मन ही मन सोचा, अब बस। पायल ने अपने पापा को कॉल लगाया और सारी बातें बताई। पापा ने कहा कि मनोज का इतना गलत व्यवहार है, यह बात पहले क्यों नहीं बताई। पापा ने पायल को धीरज रखने को बोला और बोला कि बेटा हम कोई प्लान बनाते हैं।
दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आ गए। उस समय पायल कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था कि वह खूब रोई है। यह देखकर सीमा ने अपनी माँ को इशारा किया, पर सासू माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने पायल से एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि ससुर जी भी वहीं बैठे थे। दोनों पायल के पीछे पीछे रसोई में आ गईं। सीमा ने पायल से पूछा, भाभी, आपके सिर पर चोट के निशान कैसे? क्या हुआ, चलते फिरते गिर गई क्या? सीमा की बात सुनकर पायल को रोना छूट गया। अपने सिसकियां के साथ वह बोली, वह तुम्हारे भैया ने मुझे। सासू माँ बात काटते हुए बोली, बस कर बहू, अपने और अपनी पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने रोने की आवाज़ को कम रख, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सासू माँ आगे बोली, खाना हम परोस देंगे, तुम रोटियां सेक लो। सासू माँ को सुनकर पायल हक्की बक्की देखते रह गई। अब देख क्या रही है ऐसे, फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे बाहर। एक तो खुद ऐसी हरकतें करती है, सब जानते हुए कि मनोज का स्वभाव कैसा है, फिर भी जानबूझकर उसे जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातों को ढक कर रखना आना चाहिए तुम्हें। सासू माँ बोली, सीमा बेटा, तू फटाफट पापा के लिए खाना लगा। पायल उन्हें हैरानी से देख ही रही थी, तो सासू माँ साइड में हटाकर वह खुद ही रोटियां सेकने लगीं और थाली में रोटी डालकर सीमा को देकर बोली, जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। जब ससुर जी ने सीमा को खाना परोसते हुए देखा तो बोला, अरे सीमा, आज सूरज किधर से निकल आया, तू खाना परोस रही है। पायल कहाँ गई? तू तो कभी मदद नहीं करती अपनी भाभी की। बस पापा, ऐसे ही। भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी मदद ही कर दूं। सीमा का जवाब सुनकर एक पल तो ससुर जी हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर घर का काम होता है। कहते हैं जिस घर में बेटी बहू मिलजुल कर काम करती है उस घर में खुशियां रहती है। ला, आज तो इस खुशी में मैं एक रोटी और ज़्यादा खा लूँगा। सीमा एक फीकी सी मुस्कान लेकर रसोई में आ गई। तब सासू माँ पायल से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटी भी बनाएगी? चल फटाफट खाना लगा, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सीमा, मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तू खाना परोस, नहीं तो तेरे पापा खुशी के चक्कर में रसोई में ना आ जाएं। फिर इसके चेहरे को देखकर बेवजह दो बातें हमें और सुना देंगे। कहकर सासू माँ रसोई से बाहर आ गई। सीमा खाना परोसने लगी। जब ससुर जी ने खाना खा लिया तब तक मनोज भी घर पर आ गया। सासू माँ ने सीमा को मनोज के साथ ही बिठा दिया। सासू माँ ने एक बार भी पायल को ससुर जी के सामने नहीं आने दिया। जब ससुर जी चले गए तब सासू माँ पायल को आवाज़ लगाकर बोली, महारानी ने खाना मुझसे परसवा कर बेवजह थका दिया। सासू माँ फिर मनोज से बोली, इस तरह से मारता है क्या कोई? देख, चेहरे पर निशान पड़ गया है। किस तरह तेरे पापा से छुपा के रखा है हम जानते हैं। अभी इसका सामना इनसे हो जाता तो उनका चिल्लाना होता तुझ पर। थोड़ी अकल तू भी रख कर अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रहे हो? मेरा मन तो कर रहा था कि अच्छा खासा पीट दूं उसे, पर फिर चुप रह गया, यही बड़ी बात है। अब आप मुझे मत समझाओ। आखिर मनोज के सामने सासू माँ चुप हो गईं। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि पायल वहीं एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी।
पायल दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने ही लगी, तब तक सासू माँ बाहर निकल के आ गईं और बोली, यह क्या पागलपन कर रही है? तू पहले अपने चेहरे को तो सही कर ले, दुनिया को दिखाएगी क्या? जा अपने कमरे में, सासू माँ गुस्से से बोली। सासू माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने पायल के माँ पापा खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो सासू माँ का दिल जोरों से धड़कने लगा। भला पायल को इनसे कैसे छुपाएं? अरे आप लोग! अचानक इतने में मनोज भी निकलकर बाहर आ गया। मम्मी! कौन? अचानक पायल के मम्मी पापा को सामने देखकर वह वहीं स्तब्ध रह गया। अरे समधन जी, अंदर भी बुलाएंगी या बाहर से विदा करने का विचार है? अचानक पायल के पापा मजाक करते हुए बोले। उनकी बात सुनकर सासू माँ झेप गई और उन्हें घर में ले आईं। मनोज उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा कि मैं अभी पायल को बुलाकर लाता हूँ। कहकर वह कमरे में गया और पायल को धमकाते हुए बोला, अपनी जुबान खोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहना और कुछ भी बहाना बना देना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लग गई, समझी तुम? पायल अपने कपड़े वगैरह सही करके बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर माँ पापा दोनों खड़े हो गए। पायल, यह क्या हो गया तुझे? जी, वह आज यह गिर गई थी, इस कारण से सिर पर चोट लग गई, मनोज बहाने बनाता हुआ बोला। पर माँ पापा को देखकर पायल का रोना छूट गया। उसे यूं फूट फूट कर रोता देख माँ उसके पास आई और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है बेटा, सच सच बोल, कुछ मत छुपा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए रोना छूट गया, सासू माँ बात संभालते हुए बोली। तब तक ससुर जी भी वहाँ आ गए। नाना समधन जी, यह बात तो नहीं है, हमारी पायल इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अचानक पापा बोल पड़े। मनोज बोला, तो फिर आप पायल से ही पूछ लीजिए। पायल बीच में ही बोल पड़ी, नहीं, मुझे मेरे पति ने मारा है। अचानक पायल ने बोला तो सभी लोग सकते में आ गए। ऐसे कैसे? आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर, पापा गुस्से में बोले। सासू माँ बोली, अरे यह तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बातें हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को आपस में ही हल करना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे? सासू माँ उन्हें समझाते हुए बोली। पापा बोले, समधन जी, यही बात जब आपकी सीमा पर हो तब बोलिएगा। हम हमारी बेटी के लिए यह सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ लें तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रख कर क्या करेंगे? माफ़ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं है, ले जा रहे हैं हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, सासू माँ ने कहा। तभी दरवाजे पे खड़ी पुलिस अंदर आ गई और मनोज को पकड़कर ले जाने लगी। सासू माँ और मनोज पायल के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पायल अपने ससुर जी से आशीर्वाद ले अपने माँ पापा के साथ जा चुकी थी। जब ससुर जी को सच्चाई पता लगी तो वह भी पायल के साथ खड़े थे। कुछ दिनों बाद पायल ने मनोज से तलाक ले लिया। पायल पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन केवल अपने घर को बसाने के लिए उसने अपनी जॉब करने की इच्छा त्याग दी थी। लेकिन आज वह अपने पैरों पे खड़ी थी और खुश थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।